हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। आज मैं आपके लिए कार समय की पहली क्लास लाया हूँ। टाइम वर्क में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज आपके सामने कार समय की पहली क्लास है। आज हम देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी पहली क्लास में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपके पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें हम। पहले सबसे पहले इसमें हम समझें तो दो चीज़, आप ये चीज़ मेन चीज़ समझें हम। आपको इतना याद रखना कि क्षमता का इनटू समय में करने पे कुल काम बनता। कुल काम क्या याद रखना आपको? क्षमता गुणे समय बराबर कुल काम बनता। अब आप देखें कुल काम कैसे निकलता। कुल काम कैसे निकलता? आपको क्षमता का गुणा समय में करना पड़ता। कैपेसिटी और टाइम का गुणा करने पे टोटल वर्क आ जाता। टोटल वर्क कैसे निकलता? क्षमता इनटू समय बराबर कुल काम। आप याद रखना, अगर हमें काम में क्या, अगर काम में हम समय से भाग करेंगे, समय से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? आपकी क्षमता निकलेगी। अगर हम काम में अगर हम क्षमता से डिवाइड कर रहे हैं तो क्षमता से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? समय निकलेगा आपका। तो याद रखना आपको हमेशा कि कुल काम में हमेशा क्षमता से और समय से डिवाइड होता। अगर क्षमता से डिवाइड कर रहे हैं तो समय निकलेगा, और कुल काम में समय से डिवाइड कर रहे हैं तो क्षमता निकलेगी। इस कंडीशन को देखते हैं आगे हम, इसी से क्वेश्चन आगे आपके होंगे। तो इसलिए आपको याद रखना कि टोटल काम कैसे निकलता? क्षमता का गुणा समय में करने पे कुल काम निकलता। तो हम आगे देखें, सबसे मेन चीज वही है। तो हम पहला क्वेश्चन देखें तो देखो, पहले क्वेश्चन में आपको दिया ए किसी काम को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। हमसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो क्या कहा गया, तो पहले आपको कहा ए किसी काम को, तो ए आपका कर रहा 20 दिनों में। ए कर रहा कितने दिनों में? 20 दिन में कर रहा। और बी कर रहा उसे 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 30 दिन में। ए को लग रहा 20 दिन लग रहा है और बी को लग रहा है 30 दिन। हमसे पूछा दोनों का मिलकर, जब भी दो जन का दे रहा हूं अलग अलग, ए का दे रहा है और बी का दे रहा हूं, दोनों का मिलकर पूछा हूं, तो फॉर्मूला आपका चलने वाला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब भी आपको दोनों का मिलकर निकालना हो और दोनों का अलग अलग दे रहा हूं तो फॉर्मूला आपका चलेगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस पहली संख्या को एक्स मानना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 20। दूसरी संख्या आपको वाई मानना, वाई की वैल्यू 30 है। नीचे प्लस चलना तो 20, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू 30। अगर इधर हम सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे 30 और बटे में कितना हो गया, दोनों का अगर हमने जोड़ दिया कितना हो गया 50। कितना बन गया आपका 50। अब अगर हम काटे तो देखो 0 से 0 जे कैंसिल है, 5 से एक बार, 5 से 4 बार, और 4 तिया क्या आ गया 12। तो कितने दिन में काम हो गया? 12 दिन में। कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। जब भी दो जन का अलग अलग दे रहा हूँ, ए का 20 दिन बी का 30 दिन, दोनों का मिलकर पूछा, तो क्या चलता आपका फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पहली संख्या को आपको एक्स पढ़ना, दूसरी संख्या को वाई पढ़ना। नीचे दोनों को जोड़ा 50, 0 0 कट गया, क्या आ गया आंसर आपका 12 आ गया। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में मिला। ऑप्शन ए में मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगले क्वेश्चन में कहा गया ए किसी कार को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए अकेले कर रहा 10 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा अकेले? 10 दिन में। ए को लग रहा 10 डेज। और बी को कितना दिन लग रहा? अगर देखें तो बी को लग रहा 15 दिन। मतलब बी को कितने दिन लग रहा है? 15 डेज। ठीक है। तो अगर देखें दोनों का मिलकर पूछा तो सीधा फॉर्मूला आपको क्या बताया, जब भी दोनों का अलग अलग दे रहा हूं, दोनों का मिलकर पूछा तो फॉर्मूला आपको ये क्या याद रखना, सीधा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पहली संख्या को आपको एक्स पढ़ना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और अगली संख्या को वाई पढ़ना, वाई की वैल्यू कितनी है 15। नीचे 10 प्लस क्या होगा 15, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रखी। अगर देखें हम तो 10 गुणे 15 और वटे में नीचे जोड़ेंगे 10 और 15 जोड़ा, कितना बन गया आपका 25। कितना बन गया 25। अगर देखें 25 से कम 25 और 25 छिक्के 150, तो कितने दिन आ गए आपके? 6 दिन आ गए। कितने दिन में आ गए? 6 दिन आ गए। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन बॉम्बे में।
जब भी दोनों का मिलकर पूछे तो क्या चलता फॉर्मूला आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। पहली संख्या को आपको एक्स पढ़ना और अगली संख्या को वाई पढ़ना, तो आंसर क्या आएगा बॉम्बे। और किस ऑप्शन में मिल गया आपका आंसर बॉम्बे में 6। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हमसे क्या दे रहा है, हमें पहले ही से दे रहा है ए और बी कितने दिन में कर रहा है। अगर देखें ए और बी आपके 35 दिन में कर रहा है, ए और बी को कितने दिन लग रहा है 35 दिन, ए और बी को 35 दिन लग रहा है। और जबकि ए को कितने दिन लग रहा है, ए को आपसे कहा गया 60 दिन लग रहा है, अकेला करेगा तो 60 दिन लगेगा, ए को 60 दिन लग रहा है। हमसे पूछा किसका है, बी का अकेले का, हमसे किसके अकेले का पूछा, बी के अकेले का पूछा। अब देखें अगर हम ठीक है, ये दो जन का मिलकर दे रहा है, ये दो जन का मिलकर आपको दे रहा है, उन्हीं दोनों में से एक का अकेले का दे रहा है। किसके अकेले का दे रहा है, ए के अकेले का। किसके अकेले का पूछा, बी का। दो में से एक का दे सकते, दूसरे का पूछ सकते, ए का दिया तो बी का पूछ सकते, बी का दिया तो ए का। जब भी दो जन का मिलकर दे रहा है उनमें से एक के अकेले का दे रहा है, दूसरे के अकेले का पूछा, तो आपका फॉर्मूला चलेगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें पहली संख्या को हमें x पढ़ना। अगर हम देखें पहली संख्या आपकी क्या है 35, पहली संख्या ऐसे ही मान लेंगे, पहली संख्या क्या है 35 और गुणे दूसरी संख्या क्या है 60। ठीक है, अगर देखें हम तो 60 माइनस 35 करेंगे, माइनस में काम नहीं आता तो बड़े में से छोटा घटाएं। काम कभी भी माइनस में ना था, समय कभी भी माइनस में ना था, तो नीचे घटाना था, बड़े में से छोटा घटा दिया। 35 गुणे 60 नीचे घटा रहे अगर हम तो आपका क्या बचा, देखें तो 25 बचा। कितना बचा, 25 बचेगा। अगर हम इसे काटें तो देखें 5 से कट गया 7 बार और 5 से कट गया 5 बार, 5 एकम 5 और 5 से 60 कट गया 12 बार, और 12 सत्ते क्या हो गया 84। कितना आ गया 84 दिन। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी में मिल गया। तो क्या समझे हम कि जब दो जन का मिलकर दे रहे हों और उन्हीं दोनों में से किसी एक के अकेले का दे सकते और दूसरे के अकेले का पूछ सकते, तो फॉर्मूला क्या चलेगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पहली संख्या को एक्स पढ़ लो, दूसरी संख्या को वाई। कभी भी काम माइनस में ना था इसलिए बड़े में से हमने छोटा कर दिया, टाइम कभी भी माइनस में ना था इसलिए हमने माइनस में नहीं लेते। तो देखें हम अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया आपके सामने। तो देखें हम अगला क्वेश्चन दिया आपको, ए और बी किसी कार को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले उसे 4 दिनों में, जबकि ए अकेले उसी कार को 24 दिनों में पूरा करता है। जो 4 नहीं है 24 होगा। ए अकेले 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखें हम क्या दिया गया आपको, आपसे कह रहे हैं ए और बी 16 दिन में कर रहा है, ए और बी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन लग रहा है, ए और बी को 16 दिन। अब किसका दे रहा है, ए के अकेले का, और आपको ए के अकेले का दिया, ए के अकेले को कितने दिन लग रहा है, तो ए के अकेले को लग रहा है 24 दिन, ए को अकेले को कितने दिन लग रहा है 24 दिन। अब हमसे पूछा किसका, बी के अकेले का, हमसे पूछा बी के अकेले का, मतलब बी अकेले कितने समय में करेगा। तो देखें हम इधर ए और बी का दे रहे हैं आपको, ए और बी का कितना दिन दे रहा है 16 दिन, और ए अकेले, ए बी में से ए के अकेले का दिया सॉरी, देखें हम ए के अकेले का दिया 24 दिन, हमसे बी के अकेले का पूछा, तो बी के अकेले का निकालने के लिए क्या बताया फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कब लगाते, जब दो जन का मिलकर दे रहा उन्हीं में से एक के अकेले का दे, दूसरे का अकेले का पूछे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लगेगा। पहली संख्या को एक्स मानना, एक्स की वैल्यू 16 है, और अगली संख्या को आपको वाई मानना, वाई की वैल्यू 24 है। आपने नीचे 16 माइनस 24 कर दिया, काम कभी माइनस में ना था इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। देखें अगर हम तो देखें इधर कितना बचा 8, कितना बचा आपका 8, घटाने पे क्या बचेगा 8, और 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 16 तिया क्या बन गया 48। कितने दिन में काम हुआ 48 दिन। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, तो आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन बॉम्बे। किस ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन बॉम्बे। क्या पहचान है, जब भी दो जन का मिलकर दे उन्हीं में से एक के अकेला के दे, दूसरे का अकेले का पूछे, बी का देते तो ए का पूछते, ए का देते तो बी का, तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
देखा तो किस ऑप्शन में आंसर मिल गया? आपका ऑप्शन बॉम्बे। मैं एक ही जैसे दो दो टाइप क्वेश्चन आपको करा दी, जिससे आप नोट्स बनाएंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जिससे हम आगे पेपर जो देना उसके लिए आपको मदद मिले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, देखें हम। यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर पूछा तो आपको मैंने बताया था, याद रखना सबसे मेन चीज, आपको क्षमता का गुणा समय में करते तो काम निकलता। क्या निकलता? काम। क्षमता गुणे समय काम। और काम में हमेशा भाग होता समय से या क्षमता से। समय से भाग कर रहा है तो क्षमता निकलेगी, काम में अगर समय से भाग कर रहा है क्षमता, और काम में अगर क्षमता से भाग कर रहा है समय, मतलब काम में हमेशा भाग होना। तो देखें हम, तो क्या कहा, ए कर रहा था, आपका बी कर रहा और आपका सी कर रहा। ए कितने दिन में कर रहा? तो देखिए ए 10 दिन में कर रहा। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। और सी कर रहा 12 दिन में। अगर देखें तो इन तीनों का हमने लिया एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम। 10 का, 15 का और हमने 12 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम? 60। और जो एलसीएम आया उसे ही हम बोलते हैं टोटल काम। टोटल क्या बोलते हैं हम? टोटल काम। टोटल वर्क हो गया आपका, कुल काम आ गया, कुल काम। अब अगर देखें हम, अब कुल काम है जी, कुल काम। अब देखो समय 10 दिन है, अगर हमने समय से कुल काम में भाग कर दिया तो क्षमता आ गई, मतलब काम में समय से भाग कर दिया, क्षमता आ गई। तो काम जे और समय जे है, तो काम में हमने क्षमता से भाग कर दिया। 10 से काटा कितनी बार? 10 छक्के 60, जे 6 आ गई। 6 क्या आ गई? क्षमता। किसकी कैपेसिटी आई जे? ए की आई क्षमता, कैपेसिटी। 15 से 4 बार काटो, 15 चौको 60, किसकी क्षमता आ गई जे? बी की आ गई। और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 जे किसकी क्षमता आ गई? सी की। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6। बी की कितनी आई? 4। और सी की कितनी आ गई? 5। देखो अगर हम 10 गुणे 6 करेंगे, कुल काम आ गया सर। क्षमता गुणे समय कुल काम, क्षमता गुणे समय कुल काम, क्षमता गुणे समय कुल काम। तो आपको याद रखना, कुल काम में समय से भाग करते क्षमता निकलती, और कुल काम में क्षमता से भाग करते समय निकलता। तो सीधा याद हो जाएगा कि काम में हमेशा डिवाइड होता। अब हमसे किससे काम करवाना? ए बी सी से करवाना, तीनों से करवाना, ए बी सी से। तो देखें अगर तीनों से काम कराना, तो आप याद रखें, कुल काम, कुल काम। काम में अगर हमें समय पूछा तो कितने दिनों में, तो किससे भाग करना पड़ेगा? क्षमता से। काम में, कुल काम में क्षमता से भाग करना पड़ेगा, जब भी तो समय आएगा। देखो कुल काम में क्षमता से भाग करेंगे तभी समय आए, तीनों से करवाना। तो टोटल काम कितना है आपका? 60। टोटल काम कितना है? 60। और तीनों की क्षमता देखें तो तीनों की क्षमता जोड़ेंगे हम, तो किस किस की हो गई? ए की 6, बी की 5, सी की 4। अब इन सब की अगर हम जोड़ा 60 आ गया, और 6 4 10 और 5 आपका 15 हो गया। 6 4 10 और 5 15। तीनों से कराना तो टोटल की क्षमता से डिवाइड कर दिया तीनों की। 15 एकम 15 और 15 चौको 60। कितने दिन में काम हुआ? 4 दिन में। कितने देश में हुआ? 4 देश में। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में। कोशिश करें ये चीज आप बिल्कुल याद कर लें कि कुल काम में समय से भाग करो क्षमता निकलती, और काम में क्षमता से भाग करो समय निकलता। मतलब काम में हमेशा आपका डिवाइड होना। और काम कैसे निकलता? कैपेसिटी और टाइम का गुणा करके काम निकलता, मतलब क्षमता गुणे समय करके काम निकलता। इसका बहुत यूज होता है इस क्वेश्चनों में, कार्य समय बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए कोशिश करें इस चीज़ को आप थोड़ा सा ज़्यादा समझे कि कुल काम में अपन समय से भाग करेंगे तो क्षमता निकलती है, और काम में अगर समय से भाग करें क्षमता, और काम में क्षमता से भाग करें समय, और अगर काम निकालना हो तो क्षमता गुणे समय काम, तो क्षमता गुणे समय काम। कौन सा, किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? ऑप्शन ए में। तो आंसर क्या है आपका? 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी क्या दिया? ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? देखें, ए कर रहा, बी कर रहा और आपका सी कर रहा। तो ए का देखें, ए कर रहा, बी कर रहा और सी कर रहा। तो ए कितने दिन में कर रहा? 10 दिन में कर रहा। बी भी कितने दिन में कर रहा? 10 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। आपको जो दिन दे रहा है, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल काम। 10 10 10 20 का लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा आपका? 20। ये टोटल क्या आया आपका? कुल काम आया।
क्या आया, काम। अगर काम में आपने समय से भाग करेंगे तो इनकी कैपेसिटी निकली, और कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, क्षमता है। तीनों की हम क्षमता निकालेंगे तो देखिए 10 से काटो कितनी बार, 10 दूनी 20, दो क्षमता। 10 से काटो इसकी भी क्षमता कितनी आ गई, दो। 20 से काटो कितनी बार, एक। तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है, दो, बी की भी दो, और सी की कितनी है, एक। और काम तीनों से करवाना हमें, काम हमें किससे करवाना, तीनों से काम करवाना। तो देखें हम तीनों से पूछा काम, तीनों की काम की पूछा, तो हमसे ए प्लस बी और प्लस सी तीनों से काम करवाना, टोटल काम करवाना। टोटल काम कितना है देखिए तो 20। टोटल काम कर रहा है, तीनों जन कर रहा है। जब तीनों जन कर रहा है तो काम में हमेशा क्षमता से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या निकलता, क्या निकलता, समय। मतलब काम में आपको किससे भाग करना पड़ता समय निकालने के लिए, क्षमता से। तो क्या निकलेगा आपका, समय। क्या निकलेगा आपका, समय। तो देखो टोटल समय देखें निकालने के लिए इन क्षमताओं को जोड़ दिया, दो दो चार और एक पाँच, दो प्लस एक, ए की क्षमता बी की क्षमता और सी की क्षमता देखी तो आपका 20 हो गया। नीचे दो दो चार और एक पाँच। अब 5 से अगर हम काटें तो 5 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। और कितने दिन आंसर आ गया आपका, 4 डेज। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए मिल गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कोशिश करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए मदद करता रहूं। तो कोशिश आपकी इतनी ही रहे कि कमेंट जरूर करें। आगे हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया, मैंने दो दो टाइप आपको करा दी है, जिससे आप अगर अपने नोट अच्छी तरह नोट बनाएंगे जिससे आपको मदद मिलने वाली है, तो कोशिश करें जरूर नोट बनाएं। अगला देखें हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में और ए और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों से मिलकर पूछा। किसका मिलकर पूछा, हमसे तीनों का मिलकर पूछा। तो देखें हम शुरू में कितने जन का दे रहा है, ए और बी का दे रहा है। कौन कौन कह रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है। पहले ए और बी ने मिलकर करा, ए और बी ने मिलकर कितने दिन में करा, तो देखें 12 दिन में करा। आगे किस किस का दे रहा है, बी और सी, बी और सी का मिलकर कितना दिन दे रहा है आपको, 20 दिन दे रहा है। फिर कौन करेगा आपका, सी और ए, और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं आपके, 15 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। इधर से हम लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेना सबको पता है, एलसीएम को ही टोटल काम बोलते हैं। 12, 20 और 15 के एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम कितना है, टोटल काम आया 60। कितना आ गया आपका, 60। 15 से 12 से काटेंगे तो 12 पंजे क्या आया, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60। आपके दिमाग में चलना चाहिए ये क्या निकलती, कैपेसिटी, इनकी क्षमताएं निकली। ए बी सी की क्षमताएं आ गई, ए की कितनी आ गई 5, बी की 3 आ गई, सी की 4। जे ए की बी की सी की नहीं है, जे ए बी की क्षमता है, जे बी सी की क्षमता हो, जे सी ए की क्षमता। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया कि तीनों से काम कराओ भैया, हमसे तीनों से काम करवाना। 3 जन है कौन, ए बी और सी। टोटल हमें 3 जन से काम करवाना था। अब देखें हम तो टोटल आपका काम देखो कितना है, 60। कितना है, 60। अगर तीनों जन से करवाना तो हमने तीनों जन की क्षमता जोड़ी, हमने 5, 3 और 5, 3, 8 और 4 12, 5, 3, 8, 4 12 हो गया। टोटल क्षमता इन्हें टोटल क्षमताओं से हमने जोड़ के डिवाइड कर दिया, तीनों की क्षमता से डिवाइड, कुल काम में क्षमता से डिवाइड। अगर देखें हम तो इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा याद रखना कि इसमें ए कितने हैं, ए डबल। देखें अगर हम तो देखें तो ए कितने हैं इसमें, डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है। तो ए डबल बी डबल और डबल सी। जब सब चीज डबल हो तो इतना याद रखना आपको कि काम भी डबल कर लेंगे जी लोग, काम को में भी डबल। तो 2 का गुणा कर दिया हमने, टाइम काम में भी कितने का गुणा कर दिया, 2 का। जब सब चीज डबल हो तो काम में भी कितने का गुणा कर दो, अब डबल डबल काम कर लेंगे। तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 5 दूनी क्या हो गया आपका, 10 दिन। तो कितने दिन में काम करेंगे तीनों जन, 10 दिन में। कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में क्या लिखा आपका, 10 दिन। कितने दिन आ रहा, 10 दिन। जब सब चीज डबल, ए डबल बी डबल सी डबल, तो टाइम काम भी क्या कर देंगे हम, डबल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, देखें हम। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब ए के अकेले का पूछा, समझे हम, किसके अकेले का पूछा, ए के अकेले का पूछा। तो हम इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल के लिखे। ठीक है, शुरू में किस किस का देखें
तो ए और बी का दे रहा है। किस किस का दे रहा है? ए और बी। आपका ए और बी कर रहा है, फिर कौन कौन कर रहा है? बी और सी। आपका बी और सी कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? आपका सी और ए। अब आपके संग उसने किया काम, सी और ए ने काम किया। अगर देखें हम तो ए और बी का देखो कितना दे रहा है? 12 दिन। हमने इधर लिख लिया ए और बी का कितना दे रहा है? 12 दिन। बी और सी का कितना दे रहा है आपको? 20। और सी और ए का कितना दे रहा है आपको? 15 दिन दे रहा है। इनका हमने लिया एलसीएम, और एलसीएम फिर भी क्या आया? अभी 60 आया। और 12 से 60 में डिवाइड करें तो इनकी कैपेसिटी निकली 12 पंजे 60, और 20 दिया 60, और 15 चौको 60। जो इनकी क्षमताएं निकली, किस किस की निकली? ए बी की निकली। ए बी की कितनी आई? 5, बी सी की 3, और सी और ए की 4। क्षमता से टोटल वर्क में अगर काम में डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा। लेकिन हम समझे, हमसे पूछा किसका है? ए का। हमसे पूछा ए का, अकेले का। हमसे निकालना ए के अकेले का निकालना। अगर देखें हम टोटल काम देखें तो टोटल काम कितना है आपका? 60। टोटल काम यही है 60। और देखें सब चीज डबल है। देखो ए डबल है, बी डबल है, और सी डबल। तो आपको पता है सब चीज डबल हो तो काम भी डबल कर देंगे। डबल 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर दिया। लेकिन अब अगर देखें तो हमसे ए का पूछा, तो इसके लिए हम थोड़ा समझें। 3 जन है, वो कौन कौन से हैं? ए बी सी। अब देखें हम, अगर ए बी सी की बात चल रही, अगर ए का पूछा, हमसे ए का पूछा, तो याद रखना तो कौन कौन बच गया आपके पास? अगर हमसे ए का पूछा तो बच्चा कौन है? बी सी। तो ए का पूछा तो समझना बी सी की क्षमता माइनस करना। आगे देखें, अगर ए बी सी में से आपसे बी का पूछा तो कौन बच गया? ए सी। तो ए सी की क्षमता माइनस। आगे देखें हम, ए बी सी में से अगर सी का पूछा तो किसकी क्षमता माइनस? ए बी की। हमसे पूछा किसका है? ए का पूछा, तो किसकी क्षमता माइनस कर देंगे? बी सी। अगर ए बी सी में से ए का पूछा तो जो बच गया उनकी क्षमता माइनस कर दो। ए का पूछा तो बी सी की क्षमता माइनस करेंगे हम, और बी सी की क्षमता माइनस करेंगे तो बी सी की क्षमता देखो, जो ए बी की बी सी की क्षमता माइनस करेंगे, जो माइनस रहेगी, और जे 2 अपने आप में प्लस कर देंगे। ए का पूछा तो बी सी की क्षमता माइनस कर दें, और जो क्षमता है उन्हें जोड़ देंगे। 5 और 4 हमने क्या करी? जोड़ी। तो 5 + 4 जोड़ दी, और ये वाली हमने 3 घटा दी। तो 60 × 2 हो गया, 5 4 9 हो गया। 9 में से 3 गए 6 हो गया। और 6 से अगर हम काट दें तो 6 से कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया। और 10 दूनी क्या हो गया? 20। कितना आ गया? 20। और क्या आ गया आपका आंसर? 20 दिन। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? ऑप्शन ए में। तो क्या कहा गया वो समझे हम। अगर ए का पूछा तो जो व्यक्ति बच गए उनकी क्षमता माइनस, बी का पूछा जो व्यक्ति बच गए उनकी क्षमता माइनस, सी का पूछा जो व्यक्ति बच गया उनकी क्षमता माइनस। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी क्लियर हो कि ये आपका टाइप आपके तरह मैंने जो बताया उससे आपको क्लियर हो गया। तो आप कमेंट जरूर कर दें। ए का पूछा तो बी सी की क्षमता माइनस। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही क्लियर करवा दिया, आप जरूर नोट बनाएं जिससे आपको मदद मिले। देखो, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए और बी 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। हमसे पूछा बी के अकेले का। अब बी के अकेले का पूछ लिया, तो देखें हम शुरू में कौन कौन था? ए और बी। ए और बी कर रहा है, फिर आपका कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है, और फिर कौन कर रहा है? सी और ए। सभी चीज डबल है। अगर देखें हम ए और बी कर रहे हैं तो ए का कितना दे रहा है? ए और बी का दे रहा है आपको 12 दिन। बी और सी का दे रहा है कितना? बी और सी का 20, और सी और ए का आपका कितना दिया? 15 दिन। अब इनका क्या लेना आपको पता है? एलसीएम लेना। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही को हम टोटल काम बोलते हैं, और एलसीएम 60। एलसीएम कितना? 60। अगर एलसीएम 60 आया तो इधर से हम क्षमता निकालेंगे। 12 से काटो, 12 पंजे 60, 5 क्षमता, 15 चौको 60, 20 दिया 60, इसकी 3 आ गई, और 15 चौको 60। जिनकी कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमताएं आ गई। क्या आ गई? इनकी क्षमताएं। और क्षमताएं कैसे निकलती? टोटल वर्क में टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछा? बी का पूछा, तो हमसे बी का निकालना। बी का अकेले का। किसके अकेले का पूछा? बी के अकेले का पूछा। अब बी के अकेले का पूछा तो देखें टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 60 है। हमने 60 लिख लिया, और अपने दिमाग में सीधा चलाएंगे कि ए डबल है, बी डबल है, और सी डबल है, तो काम भी आपको 2 का गुणा कर देना। टोटल 2 का हमने गुणा कर दिया। और हमसे पूछा क्या है?
बी के अकेले का पूछा, बी के अकेले का पूछा तो हमें किसे घटाना, अगर देखें हम ए बी सी में से बी के अकेले का पूछा तो ए सी को माइनस करेंगे, और ए सी की क्षमता देखें तो ए सी की क्षमता देखो लास्ट वाली है, साफ दिख जाता है ए सी की क्षमता क्या है, लास्ट वाली। तो जो बची उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसे माइनस करेंगे। 5 और 3 जोड़ा हमने 8 हो गया, 8 में से 4 घटा दिया, 8 में से हमने 4 घटा दिया तो ऊपर 60 गुणे क्या हो गया 2, और नीचे क्या हो गया 4। अगर देखें तो 4 से 60 फिक्स है, कितनी बार 15 बार, और 15 दूनी 30, कितने दिन 30 दिन। कितने दिन में हुआ काम, 30 दिन में। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी में। तो आपको मैंने जो 2 टाइप जो करा दी हैं कि आपको कब किसे घटाना है, अगर ए का पूछा तो आपको बी सी को घटाना, बी का पूछा तो सी ए घटाना, और सी का पूछा तो ए बी घटाना। अगर ये क्लियर हुए तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ। तो आगे हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके पास, तो अगला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि ए किसी कार को 20 दिन में, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि ए किसी कार को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, ए ने उस काम को 10 दिन तक किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखें हम समझें, क्वेश्चन में क्या कहा, ए और किसकी बात चल रही, बी की। ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने 20 दिन काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया। अगर देखें हम तो इधर से इनका अगर हम एलसीएम लें, अगर एलसीएम ले तो एलसीएम 20 और 30 का क्या आएगा, 60, क्या आएगा 60 आ जाएगा। इधर से हम 20 से इसमें डिवाइड करें तो इधर से ए की क्षमता आ जाएगी, 20 दिया 60, मतलब ए की क्षमता कितनी है, 3 कैपेसिटी ए की आ गई, और 30 से काट दो 2 बार, तो ये किसकी कब क्षमता आ गई, बी की। मतलब बी की क्षमता कितनी है 2 और ए की क्षमता 3 है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम 60 है। अगर हम देखें तो हमें टोटल काम करवाना, साफ लिखा उसमें, ए ने उस काम को 10 दिन तक किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, और शेष काम बी ने किया। तो मान के चले अगर हम जी इधर से इस पॉइंट को मिलाएं हम, तो ये पूरा टोटल इधर से इधर तक की लाइन मान के 60 है। 60 मीटर लंबी सड़क बनाना, मान के चलो क्या बनाना हमें, 60 मीटर लंबी सड़क। ये वाली देखें अगर हम, तो ये क्या है, 60 मीटर लंबी सड़क है, और शुरू में क्या लिखा, ए ने उस काम को 10 दिन तक किया, तो मान के चलो शुरू में कौन किया, ए ने काम किया 10 दिन तक, उसके बाद काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो मान के चलो ए ने इधर तक काम कर लिया, ए ने कहाँ तक काम कर लिया, इधर तक काम कर लिया, होना काम इधर तक था, टोटल काम 60 है। और शुरू में ए ने कितने दिन किया, 10 दिन तक किया, उसके बाद चला गया काम छोड़ के। तो 10 दिन आपको बताया था, दिन मतलब समय, और ये चीज आपको बताई थी मैंने, ये चीज बहुत काम में आने वाली है, क्षमता का गुणा समय में करेंगे तो आपका काम निकलेगा, क्या निकलेगा, काम निकलेगा। अब ये 10 दिन है तो 10 दिन मतलब समय, क्षमता का गुणा करेंगे तो काम हो जाएगा, मतलब इधर से इधर तक 60 काम है, 10 दिन में ए कर रहा, ए ने 10 दिन में कितने की क्षमता से करा काम, तो देखें लिखा ही है 3, कितने की, 3 क्षमता से किया। तो हम अगर देखें 3 क्षमता से काम किया, ए ने काम किया, लेकिन ए ने कितने दिन तक काम किया, ये लिखा दिन। 10 दिन तक इन्हें 30 क्षमता के काम किया, 3 क्षमता से कितना काम कर दिया, 10 दिया 30, टोटल इकाई 30 काम हो गया। होना कितना था, 60 काम होना था, हुआ कितना है 30, तो शेष काम अगर निकालें तो शेष काम कितना बचा, 30। अब शेष क्या बचा, जे आपका काम बचा, तो शेष काम यही वाला बचा होगा, ये वाला काम बचा शेष। अब शेष काम बचा तो शेष काम कितना बचा, 30। अब शेष काम क्वेश्चन में साफ बोल रहे, क्या कह रहे हैं, शेष काम को कितने दिनों में, हमसे दिन पूछा तो दिन का मतलब समय पूछा, तो काम में हमें किससे भाग करना पड़ेगा, क्षमता से, जब ये तो समय निकलेगा। तो काम जे है और क्षमता से डिवाइड करना। जब ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कौन करेगा, बी, मजबूरी है बी करेगा। और जे काम में हमने काम में किससे भाग कर दी, क्षमता से भाग कर दिया, तो क्या निकलेगा आपका, समय निकलेगा, और समय ही पूछा है। तो देखें किसने काम छोड़ा था, ए ने काम छोड़ा था, तो शेष काम कौन करेगा, बी, और बी की क्षमता कितनी है, 2, बी की क्षमता कितनी है 2, और 2 से अगर हमने इसे काटा तो 2 से कितनी बार कट गया, 15 बार, तो शेष काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन।
जे वाला शेष काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। और शेष ही काम पूछा था बी से, बी ने कितने दिन काम कर दिया, शेष काम 15 दिन में, और 15 दिन में कर दिया। ऑप्शन क्या आ गया, बॉम्बे। किस ऑप्शन में आंसर मिलेगा, ऑप्शन बॉम्बे में। क्या आ गया आपका 15। ये टोटल लाइन कितने की होती, जो एलसीएम आया टोटल काम की, टोटल काम कितना था 60। शुरू में किसने किया, ए ने किया 10 दिन, कितनी क्षमता से, 3 क्षमता से 10 दिया, 30 इकाई काम हो गया। मतलब इधर से इधर तक 60 मीटर लंबी सड़क बननी थी, और ए ने कितनी बना दी, इधर तक 30 बना दी। तो जो टोटल सड़क 60 थी, तो 60 में से 30 घटाई, शेष सड़क कितनी आई 30। अब शेष सड़क है मतलब काम है, तो काम में हम किससे भाग करें कि समय निकले, तो काम में हम क्षमता से भाग करेंगे समय। शेष काम कौन करेगा, बी, क्योंकि ए भाग गया। और बी की क्षमता कितनी थी, 2 से डिवाइड करा, तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखें। ए किसी कार को 18 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। शुरू में देखें तो कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। अगर देखें तो ए और बी की बात चले, ए ने कितने दिन काम किया, 18 दिन काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। अगर इनका हमने एलसीएम लिया तो 18 और 15 का एलसीएम 90 आएगा। क्या आएगा, 90। 90 क्या है, टोटल काम, मतलब टोटल काम करना था। तो 18 पंजे डिवाइड करो, 18 पंजे क्या है 90, और 15 छक्के 90। तो जे इनकी क्या निकली, कैपेसिटी, क्षमताएं निकली। क्या निकली, इनकी कैपेसिटी निकली, क्षमताएं निकली। और अगर देखें हम टोटल काम, तो एक लाइन अगर ये देखें तो ये इधर से इस पॉइंट से, शुरुआत वाले पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक कितने मीटर काम होना, 90 मीटर एक सड़क बनना, 90 मीटर सड़क बनना। 90 मीटर सड़क बनाने के लिए शुरू में लिखा है बी ने इस पर 10 दिन काम किया, तो शुरुआत किसने कर दी, बी ने। तो हमने बी से काम करा, शुरू में बी ने काम किया और 10 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, शेष काम। तो ये बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम मजबूरी है किसे करना, जे वाला शेष काम, इधर से इधर तक शेष काम कौन करेगा, ए। क्यों करेगा, क्योंकि 10 दिन बाद कौन भाग गया, बी। अब 10 दिन तक किसने कर लिया, बी ने। तो इधर हमने लिख लिया 10, और 10 दिन तक किसने कर लिया, बी ने। और बी की देखें तो क्षमता कितनी है बी की क्षमता है 6। 10 दिन में 6 इकाई से काम, 10 गुणे 6 कर दिया कितना, 60 इकाई काम कर लिया। कितना कर लिया, 60। सड़क बनना था 90 मीटर, तो इधर से इधर तक कितनी सड़क बन गई, 60 बन गई। बनना कितनी थी, 90। तो टोटल सड़क में से अगर टोटल में से हमने 60 सड़क जो बन चुकी उसे घटा दिया, तो शेष सड़क अपनी भाषा मान ले, तो शेष सड़क कितनी बची, 30। तो शेष सड़क मतलब शेष क्या बचा, जे काम बचा। जे शेष क्या बचा, काम बचा। और काम में किससे भाग करें कि समय आए, काम में आपको बता दिया कि क्षमता से भाग करते। किससे भाग करते, क्षमता से, तो समय निकलता। क्या निकलता आपका, समय निकलता। अब शेष काम किसे करना, तो आपको पता है शेष काम कौन कर रहा, ए। ऐसा क्यों, क्योंकि बी ने 10 दिन का काम करना था, बी ने 10 दिन, मान के चलो इधर से इधर तक 10 दिन काम कर दिया। कितना कर दिया, 60। शेष काम कौन करेगा, ए। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है। काम में क्षमता से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 5 से कितनी बार कट गया, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, मतलब 6 दिन। कितने दिन में कर दिया, 6 डेज में। शेष काम किया होगा, जे वाला काम किया शेष काम। अगर शेष काम पूछा ए ने कितने दिन, तो ए ने कितने दिन कर दिया, 6 दिन। शेष ही काम पूछा तो 6 दिन में किसने कर लिया शेष काम, ए ने। तो ऑप्शन दिल्ली आएगा। ऑप्शन दिल्ली में क्या लिखा है आपका, 6 दिन। अगर इसी में मान के टोटल काम पूछते तो देखना जी अंडरलाइन में क्यों कर रहा। इधर से इधर तक बी ने कितने दिन काम कर लिया था, 10 दिन। और इधर से इधर तक ए ने कितने दिन काम कर लिया, 6 दिन। तो 10 और 6 16 दिन टोटल काम। अगर कुल काम पूछता तो इधर से इधर तक शेष काम पूछा, तो शेष काम जे वाला था, शेष काम कितने दिन में हुआ, 6 दिन। क्वेश्चन के ऊपर रहता वो क्वेश्चन में क्या पूछा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो उससे पहले आप समझें, अगर ये चैप्टर में आपको क्वेश्चन में जहां पे भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो भी आप कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी आपके लिए जे उत्साह है जे हमेशा बना रहे और कंटिन्यू मैं आपके लिए करता रहूं। ऐसे ही मैं आपको सिखाता रहूंगा। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
मैं आपके सामने ऐसे ही उपस्थित बना रहूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया देखें, ए और बी एक कार को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने, साफ लिखा दोनों, क्या लिखा था साफ दोनों। अभी क्या लिखा था इससे पहले कि ए बी, अब लिखा साहब दोनों, दोनों 3 दिनों तक कार करते हैं, फिर ए चला जाता है। उस शेष कार को अकेले बी कितने दिन में करेगा? दोनों ने 3 दिन तक काम किया, फिर ए बीमार हो गया या बी बीमार होगा, कोई भी बीमार हो सकता, मान लो बी चला गया, मान के चलो ए चला गया, दोनों में एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, ए बीमार हो गया तो भाग गया, तो शेष काम कौन करेगा? बी। मजबूरी है, जब पूरा काम होगा जब ही तो मजदूरी उनकी मिलेगी। तो देखें हम शुरू में कौन कौन था, ए था और बी था। ए और बी ने कितने दिन काम किया? ए ने किया काम आपका, तो ए ने काम किया 12 दिन और बी ने कितने दिन काम किया? 16 दिन। अगर इनका हम एलसीएम ले तो 12 और 16 का एलसीएम टोटल आ गया 48। तो टोटल काम कितना है? 48। इधर से क्या निकलती? क्षमता है। टोटल काम में जो टोटल क्या आया? काम। टोटल काम, टोटल काम जो एलसीएम होता है वो टोटल काम हो, टोटल काम में समय से भाग करते तो कैपेसिटी निकलती, इनकी क्षमताएं निकलती। तो इधर से ए की क्षमता आएगी 12 चौको 48, ये किसकी क्षमता आ गई? ए की, और 16 तिया 48, ये किसकी क्षमता आ गई? बी की। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। अब टोटल अगर देखें तो टोटल काम आप देखें तो टोटल आपका काम होना था इधर से, अगर देखें इधर से इधर तक, ये शुरू वाला पॉइंट है और ये अंत वाला पॉइंट है, तो इधर से इधर तक टोटल काम कितना होना था? 48। और शुरू में अगर देखें तो शुरू में क्या लिखा? दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया, तो शुरू से लगे रहे ए और बी। अब ए और बी ने शुरू में मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, मान के चलो इधर तक दोनों ने कर लिया, ए भाग गया, तो क्लियर शेष काम कौन करेगा? जब ए भाग गया तो भैया ये भाग गया तो मजबूरी है, शेष काम कौन करेगा? बी। जब ही तो काम पूरा होगा पैसे मिलेंगे, शेष काम कौन करेगा? बी। अब शुरू में देखें तो शुरू में 10 दिन तक, कितने दिन तक? 3 दिन तक। ए और बी ने कितने दिन तक कर लिया? 3 दिन तक। ए और बी ने 3 दिन तक कर लिया, और 3 दिन में इन लोगों की क्षमता देखें तो कितनी है? 4 और 3 7। दोनों ने करा ना, तो 4 और 3 7, 7 तिया 21, कितने इकाई काम कर लिया? 21 इकाई काम कर लिया, और कितने दिन में कर लिया? 3 दिन में। अब इधर से इधर तक सड़क बन गई, सड़क बन गई। बनना कितनी थी? मान के चलो 48 मीटर लंबी सड़क बनना था, बन गई 21। तो टोटल में से अगर 21 घटा दें तो शेष सड़क आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी? शेष। और शेष सड़क कितनी आ गई? इधर 7 आ गया, इधर 2 आ गया। शेष सड़क कितनी बनना आपकी? 27। शेष सड़क देखें अगर तो शेष सड़क 27, और जो 27 है क्या? 27 क्या है? जे काम है, और काम में किससे डिवाइड करेंगे? क्षमता से। क्षमता से डिवाइड करेंगे जब ही तो आएगा आपका समय, क्या आएगा? समय। अब 27 काम बचा, काम किसे करना? बी को करना, और बी की क्षमता कितनी है? तो देखें 3 है, तो बी की क्षमता 3 है, तो इसे हम कितने से डिवाइड कर दिया? 3 से। और 3 से अगर हमने काटा तो 3 से कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, और कितने दिन आंसर आ गया आपका? 3 27 9 दिन। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए। कितना आएगा? ऑप्शन ए। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर होता हो तो कोशिश करें, आप कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिखाता रहूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी उत्साह आपके लिए ऐसे ही बना रहे। और जिन बच्चों से सबसे मेरी यही गुजारिश है कि पेपर के भरोसे ना बैठे, आपका पेपर कभी भी आ सकता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि कंटिन्यू हम बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई करें, कि आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अभी कंटिन्यू पेपर ही पेपर आने वाले हैं, तो कोशिश करें हम कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे आपको मदद मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम। ए एक कार को 15 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार को 10 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पढ़ा करो सही से तो क्लियर है। ए एक कार को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार को 10 दिन में समाप्त करता है, और कह रहा है वो दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन तक। इधर हमने अंडरलाइन के दोनों ने किया, कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। मतलब शुरू में दोनों लगे रहे, 2 दिन तक कार्य किया था, उसके बाद ए भाग गया, ए छोड़ के भाग गया, तो मजबूरी ए भाग गया, तो शेष कार्य कौन करेगा? बी करेगा।
तो शेष का पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य बी ने पूरा किया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। हमसे पूछा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो देखें हम शुरू में कौन कौन था, ए और बी, ए और बी। तो ए ने किया और बी ने, ए ने कितने दिन किया 15 दिन और बी ने किया 10 दिन। इनका अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ रहा 30। जो 30 क्या है टोटल काम आ गया, टोटल क्या आ गया काम। और काम में हम समय में, अगर काम में समय से भाग करेंगे तो क्षमता निकलेगी। और 15 दूनी क्या बन गया आपका 30, जो क्षमता आ गई ए की, और 10 दिया 30, जो क्षमता आ गई बी की, जो क्षमता आ गई इनकी कैपेसिटी। अब शुरू में देखें तो इधर से इधर तक टोटल देखा जाए अगर, तो इधर से इधर तक टोटल काम कितना होना 30 होना था। कितना काम होना 30 होना, और साफ लिखा दोनों ने मिलकर काम किया। तो शुरू में कौन कौन लगा रहा, इधर लिख लिया हमने ए और बी ने काम किया। और कौन भाग गया, साफ लिखा उसने, उसके बाद ए छोड़ दिया। ए को कुछ काम आया, दोनों दोस्त थे, ए ने और बी ने काम शुरू कर लिया। कितने दिन तक काम कर लिया, साफ लिखा होगा 2 दिन। तो 2 दिन तक काम करा। 2 दिन तक किसने करा, ए और बी ने। तो ए और बी की क्षमता हमने जोड़ी, ए और बी की क्षमता जोड़ी तो 2 और 3 क्या हो गया 5। 5 क्षमता से 2 दिन में कितना काम कर लिया, 5 दूनी 10। कितनी इकाई काम कर लिया, 10 इकाई काम कर लिया। होना कितना काम था 30। अब ए की मजबूरी होगी कुछ, ए भाग गया, दोस्त से मिलने चला गया। ए भाग गया, बीमार पड़ गया तो भाग गया। तो मजबूरी है जे जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक ठेकेदार पैसे इनको नहीं देगा। तो ए भाग गया तो शेष काम कौन करेगा, मजबूरी है। ए कह गया होगा बी से भाई तू काम कर ले और पैसे लेके आ जाना। तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कितना काम शेष बचा, तो देखें हम टोटल काम 30 था, 30 में से कितना हो गया 10। तो देखें तो शेष काम कितना बचा 20, और शेष काम आपका 20 बचा, शेष काम 20 बचा। और अभी बता दिया अगर हम काम में क्षमताओं से डिवाइड करेंगे तो समय आएगा, और हमसे दिन पूछे मतलब समय पूछा। शेष काम कितने दिन में होगा, शेष कार्य बी ने पूरा किया, बी की क्षमता से डिवाइड किया, बी काम कर रहा शेष, तो बी की क्षमता कितनी है 3, और हमने 3 से अगर डिवाइड कर दिया तो देखें हम, तो इसका 3 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन जे आ गया। अब देखें ऑप्शंस में नहीं मिल रहा होगा, क्यों नहीं मिल रहा जी, हमारा शेष काम हुआ, इधर से इधर तक शेष काम हुआ। शेष काम बी ने किया 6 सही 2/3 दिन में। अगर देखें शुरू में कितना काम हुआ था ए और बी से, ए बी से काम हुआ था 10 दिन में। जो काम 10 दिन में हुआ था वो 10 इकाई काम हुआ था, वो कितने दिन में हुआ था 2 दिन में। तो 2 दिन जे आ गए। हमसे टोटल काम पूछा, इस बार हमसे पूरा काम पूछा, टोटल वर्क, टोटल काम। तो टोटल काम देखें शुरू में कितने दिन में काम हुआ था 2 दिन में, और जे कितने दिन में था 6 दिन में। तो 2 में 6 सही 2/3 जोड़ा तो 6 में 2 जोड़ दो कितना 8, 8 सही 2/3 दिन। और किस ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन दिल्ली में। 6 दिन जे 2 दिन दे, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 सही 2/3 दिन। पूरा टोटल काम पूछा तो जे वाला इधर से इधर तक टोटल दिन देखना कितने दिन में। जे काम हुआ था 2 दिन में, और जे काम हुआ था शेष आपका हुआ था 6 सही 2/3 दिन। हमसे पूछा टोटल काम, तो टोटल काम आपका क्या है 8 सही 2/3 दिन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो कोशिश कमेंट जरूर करें, जिससे आपको मैं बता पाऊँ कि हाँ आपका इसमें फायदा हुआ। अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करे। ए अकेले कर रहा 15 दिन में, तो देखें हम, आपको मैं एक चीज बताऊं पहले वो समझे हम। पहले तो आपको साफ दे रहा है ए और बी की क्या दे रहा है आपको क्षमता, ए और बी की क्या दे रहा है क्षमता है। तो ए की क्षमता देखें तो कितना है, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता कितनी है 5। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। सबसे पहले आपको जो मेन चीज याद रखना, क्षमता का गुणा समय में करते हैं तो कुल काम आता, क्या निकलता कुल काम, काम निकलता, क्या निकलता काम। किसका इंटू किस में करने पे, तो ये आप बिल्कुल याद रख लें। आपको क्या याद रखना कि क्षमता गुणे समय करने पे कुल काम आ जाता, क्या आ जाता काम आ जाता। अब देखें हम, क्षमता थी 4-5
और क्या कह रहे हैं, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा। तो देखें हम ए कर रहा, ए कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। ए कितने दिन में, 15 दिन में। तो जी बताओ आप, क्षमता का गुणा अगर समय में कर दिया, समय मतलब दिन में, समय में कर दिया तो क्या निकलेगा, काम निकलेगा। क्या आएगा, काम आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। तो जी 15 दिन में, 15 दिन क्या हो गया, समय 15 दिन में। और कौन कर रहा है जी 15 दिन में, तो 15 दिन में सापलेख का ए कर रहा, तो ए की क्षमता का गुणा कर दिया तो 15 चौको क्या बन गया आपका 60, और 60 क्या बन गया, काम। तो ए का कितनी क्षमता थी, 4, 4 का गुणा कर दिया तो 15 चौको क्या बन गया 60, और 60 क्या बन गया आपका जी, काम बन गया। काम कैसे बना, क्षमता गुणे समय, काम बन गया। अब जो बताओ जी काम है, काम 15 दिनों में करता है, बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, कितने दिन, उसे मतलब काम को कितने दिनों में। तो जी बताओ, काम में किससे भाग करें कि समय आ जाए, काम में क्षमता से भाग करें। और किससे करवाना काम, तो उनने बोला बी से काम करवा भैया, बी से यही वाला काम करवाना हमें। तो काम बी कर रहा, तो इस काम में क्षमता से डिवाइड करेंगे बी की क्षमता क्या है 5, और काम में हमने क्षमता से डिवाइड कर दिया, 5 से कट गया 12, 12 पंजे 60, तो कितने दिन आ गया, 12 दिन आ गया। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन दिल्ली। क्या आंसर आ गया आपका, 12 दिन। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका हमेशा ऐसा ही स्वागत रहेगा। आज मैंने कार समय की आपकी पहली क्लास ली है, अगली क्लास कल लेंगे तो जिससे आपको और मदद मिले मुझसे। बस कोशिश रहे ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें और एक नोट कॉपी जरूर बनाएं जिसमें आप अपने नोट्स बना पाएं। जब भी पेपर आता किसी का भी ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए ये पेपर में कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे आपको मदद मिले। मैंने 2 टाइप आपको डाल दिए हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो हम समय पे कर पाएँ। तो ये करने का जब ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग सीधा सीधा देखें हम, तो ये अकेले 15 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, ए की क्षमता कितनी थी 4, और किससे करवाना बी से, तो बी की क्षमता कितनी थी 5, 5 दिया 15, 4 दिया 12। जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना हम शॉर्ट में कर पाएंगे। तो कोशिश रहे कि आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाएं तो हमारा दिमाग स्वयं चलने लगेगा कि हमें कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप बस इतनी सी कोशिश करें कि आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, जितने आपके रिलेशन में हैं उनसे करवाएं, जिससे उनको भी कुछ मुझसे मदद मिल पाए। मैं आपके लिए ऐसे ही उपस्थित रहूँगा। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम देखें। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, बी अकेले किसी काम को 30 दिन में करे तो ए अकेले कितने दिनों में। हमसे ए से करवाना, किससे करवाना, ए से। क्वेश्चन में साफ कहा ए है जो, और बी की बात चल रही, ए की और बी की। अब क्वेश्चन में कहा बी ए से 40% अधिक है, कौन अधिक है, बी अधिक है, किससे अधिक है, ए से। कितना अधिक है 40, तो हमने ए का मान लिया 100 है, और जो 40 अधिक है तो कितना होगा 140। ए 100 है तो जो 40 अधिक 140 हो गया। अगर इनकी हम क्षमता है, सक्षम का मतलब क्षमता है दे रहे, 20 से 5 बार कट गया और 20 से कितनी बार कट गया, जिस 7 बार। जिनकी क्या निकली, क्षमताएं, कैपेसिटी निकली। अब साफ बोला कौन कर रहा काम, क्वेश्चन में कहा बी अकेले, कौन अकेले, बी अकेले कितने दिन में कर रहा, 30 दिन में। तो आपको बताया क्षमता गुणे समय करने पे काम निकलता, क्या निकलता आपका काम, क्षमता गुणे समय करने पे काम। और कौन काम कर रहा, तो देखें हम कौन काम कर रहा 30 दिन में, 30 दिन में कौन कर रहा काम, बी काम कर रहा, तो बी का गुणा कर देंगे हम। जो बी 30 दिन में कर रहा तो किसका गुणा करेंगे, क्षमता, और किसकी क्षमता का गुणाएंगे, जो 30 दिन में बी कर रहा तो बी की क्षमता का गुणा कर दिया, तो ये टोटल काम बन गया। ये टोटल क्या काम बन गया, टोटल काम बन गया। और टोटल काम किससे करवाना, तो टोटल काम कहा ए उसे अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता से डिवाइड करेंगे, ए की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30 और 6 7 42। कितने दिन आंसर आ गया आपका 42 दिन। तो किस ऑप्शन में आंसर आया, ऑप्शन सी में। अब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट होता है एक एक लाइन में, जी 30 गुणे 7 कर दिया, टोटल काम आ गया। और टोटल काम जी किससे डिवाइड कर दिया, कुल काम में हम क्षमता से डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा। काम करवाना था ए से, तो ए की क्षमता से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 42 दिन। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन सी में।
किस में मिला? ऑप्शन सी में। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास कंटिन्यू बनाता रहूंगा। आज आपका कार समय का चैप्टर मैं चालू कर चाहूँ, कल इसके में कुछ और नए क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे आपको मदद मिलेगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें जिससे आपको मदद मिले। थैंक यू।